रिलेटिव को 24 घंटे तो मिलने का टाइम नहीं है। अब पेशेंट रात के 9 बजे आएंगे और बोलेंगे हमको मरीज से मिलवा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं। प्रोटोकॉल ये रखा गया है जो हर जगह एक जेन्युइन आईसीयू का होता है सुबह और शाम मिलाने का, वो रखा गया। हाँ, बाकी उन लोगों को मिलाया जाता है जो सर्जिकल पेशेंट रहते हैं, इस टाइम के अलावा होश में आए हैं या बेहोशी हैं, तो जब होश में आते हैं तो एक बार उनको मिला देने का काम किया जाता है। तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है। कारण क्या है ओटी के बाद वाले लोगों को नहीं मिलाने का कि एक दो बार ऐसा हो चुका है। आप ही के सवाल से जवाब दे रहे हैं कि पेशेंट को मिला दिया गया, पेशेंट को सर खो भी लाया स्पाइनल हेडेक के कारण, फिर उसका सर में दर्द हो गया। कभी एक हमारे ही स्टाफ का कुछ साल पहले एक डेथ हो गया था, क्योंकि हम उसको आईसीयू से बाहर ओटी से जस्ट वार्ड में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि स्टाफ था सर माना नहीं था, जिसके कारण उसको हेमरेज डेवलप हुआ, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए एक प्रोटोकॉल जो हमारा नहीं है, नॉर्मल गाइडलाइन बना हुआ आईसीयू का कि ये मिलाने का टाइम ये रहता है, ये करने का टाइम रहता है, उस टाइम में जरूर मिला जाता है। चलिए सर, आप बताइए कि आगे क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या आप लोग केस करने जा रहे हैं? भाई देखिए, जो लीगल प्रोसेस है दैट विल बी डन एंड दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। दूसरी बात, एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँ, व्हाई दिस इज हैपनिंग टाइम टू टाइम, फ्रीक्वेंट क्यों हो रहा है इसमें ये जो लोग भी हैं जो सोसाइटी में, इसलिए कि प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है और कुछ गलत चीजों की वजह से आपका सपोर्ट मिलता है। अब जैसे वो हो गया, आपने एयर कर दिया, डकैती कर दिया, और क्या और कर दिया, एंड डिफरेंट लोगों को मुकाबले गया कि इस पे लिखिए लुटेरा है, ये है। भाई आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, आपको दोनों तरफ की बात उसको इन्वेस्टिगेट करना है, व्हाट इज ट्रुथ एंड दैट शुड कम इन द सोसाइटी। उसके वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेंड बनता जा रहा है कि पेशेंट देखा अच्छा ठीक है, कोई डेथ हो गया, तब क्या करेंगे, हंगामा करेंगे तो पैसा मेरा नहीं देना पड़ेगा। नहीं समझे भाई, हॉस्पिटल के बिल कैसे छोड़ सकते हैं, इट्स सो कॉस्टली। वो थोड़ा सा हंगामा किए तो मेरा 20 लाख का, एंड ये हंगामा जो कि पूरी रात चला है, आई स्ट्रांगली फील दैट कुछ लोग पीछे से इसमें एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व है, जिन्होंने अपने आदमियों को भेजा है ताकि अब ये मामला है तो इसमें हंगामा कराओ पूरा को बदनाम करो। ये तो उसमें आपका मेरा देखिए, मेरी नहीं अब कौन हो सकता है मैं क्या जानता हूँ, नहीं समझे, मुझे ऐसा लगा इसलिए कि होता नहीं, इतना देर नहीं चलता ऐसा। मुझे यह है कि आप लोगों से नर्म निवेदन कि बराए करम पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी चीज को, ठीक है ना, वरना क्या हो रहा है ना कि अब जैसे ये चीजें एज ए वो बनी है सब जगह। अब जैसे मान लीजिए वो पेशेंट जो डेथ किया बोलता है कि हमारा वो अरिस्टोटल लिखा हुआ है, मेरा भी ऐसा हुआ, और ऐसा दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा कि किसका सीरियस है, और अगर हमारे यहाँ ये है कि पहले पैसा हम लोग नहीं जमा कराते, नहीं समझे, कुछ जमा किया हम उस पर काम कर देते हैं। अब उसके बाद वो देखा कि बिल हो गया तो बेहतर है कि सपोज डेथ हो गया तो अब सोचा कि बेहतर कि हंगामा शुरू करते हैं। हंगामा में यहाँ पे पूरा मीडिया चला ही जाता है, हम लोग निकल जाते हैं। अब मेरे 2-3 केसेस उसका रिकवरी के चल रहा है, नहीं समझे, तो चले जाते हैं और ठीक है तो छोड़ ही देंगे, पुलिस भी आ जाएगी, पुलिस भी जल्दी जल्दी मामला शांत कीजिए। भाई हाउ दिस, ये व्हाट स्ट्रक्चर वी आर गिविंग टू सोसाइटी। भाई 2 तरह के हॉस्पिटल्स हैं, वन पेड हॉस्पिटल, एक एक चीज में तक कॉस्ट है। अब मेरे के अब मेरे के एक हमारा लैप्रोस्कोपी करते हैं, मेरे एक सेट लैप्रोस्कोपी दैट इज छोटा सा कॉस्ट 50 लाख, 70 लाख, और उसके बाद उसको एएमसी सीएमसी कराइए, एवरी ईयर आपको देना है अराउंड 5 to 10 लाख। इस तरह बहुत सा तो भाई कैसे, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या करो, हॉस्पिटल बंद कर दें? भाई हम लोग मैं इनका आभारी हूं, इन लोगों ने जो मेरे कॉस्ट है बहुत से इन्होंने गिरवाया जबरदस्ती, इसको कम कीजिए। मैं बोला भाई कम करे चलेगा कैसे, तो मैं समझे यंग आदमी है, मैंने मान लिया कि ठीक है, मगर वाकई बहुत अच्छा था, कम करने से नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े तो अगर आपको बहुत